हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यश कुमार वर्मा, आपके केमिस्ट्री का टीचर। आज फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम क्लास 10th की चर्चा कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि हम अब समाज में क्या हो गए हैं, आजाद हो गए। आजादी का मतलब होता है अपना, हम कहीं पे भी देश में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, अपने अनुसार कोई भी कार्य किसी भी सिटी में कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि आज तक आपका कोई भी रिजल्ट नहीं, आज तक आपने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि अभी आपका क्लास 10th है और यहीं से आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है जो पहला लाइफ का सर्टिफिकेट होता है। यकीन मानिए बच्चा, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनेगा और आपको बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। आपके माता पिता का नाम भी ऊंचा होगा और आपके माता पिता आप पे प्राउड फील करेंगे। किसी भी बच्चे के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम यश कुमार वर्मा, आपके केमिस्ट्री का टीचर्स है और आज हम क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का हेडिंग क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो एकदम 100% फिक्स है। 100% क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन आना ही आना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा और मक्खन बना दूंगा। यकीन मानिए बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम्स फेस आउट करने का नौबत ही नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम इन्वेस्ट किए हुए। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों का प्यार बहुत ही हम पे मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम डिफरेंट टाइप्स से रिएक्शंस आपके सामने लेके आए, टॉपिक लेके आए और आपको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ पढ़ाएं और आप भी पूरी तरह से मन लगा के पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले बच्चों को एक ही मैसेज देता हूं कि बच्चा, पढ़ाई जो होती है वो मजाक नहीं होता है, पढ़ाई टफ भी नहीं है। बस सिर्फ क्या करने की जरूरत होती है? कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। विदाउट कंसंट्रेशन नॉट पॉसिबल भाई। कंसंट्रेशन रहेगा तभी चीजों को सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जो पहला हम टाइप पढ़ेंगे बच्चों, वो आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की आज बात करेंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये सिंपल भाषा में पहले आपको समझाते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, एक दूसरे से कंबाइंड होके एक सिंगल केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनाए, एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस, यानी रिएक्टेंट की बात करते हैं, व्हेन इंटरेक्ट टू फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखिए, इट इज, या ऐसे लिखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which two are more substances। और इस सब्सटेंस को क्या कहते हो बच्चों? आप रिएक्टेंट ले लीजिए। रिएक्टेंट्स कंबाइन
टू फॉर्म सिंगल, बच्चों इस बात को एकदम याद रखना, अंडरलाइन करना है, टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंसेस यानी प्रोडक्ट इज नोन एज क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, शॉर्टकट में रिएक्शंस लिख रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें टू आर मोर सब्सटेंस है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जिसको आप रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो कंबाइन टू फॉर्म, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं बच्चों, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल्स में हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बच्चा क्या होता है। तो इसमें हम करेंगे फॉर्मेशन, पहला जो एग्जांपल है हमारा है फॉर्मेशंस ऑफ वाटर। क्या है बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेशंस ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे फॉर्मेशन करेंगे, H2 जो हम लेंगे गैस एंड O2 जो हमारा होता है गैस, दोनों का इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे से कंबाइंड करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। कैसे बनाते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चा, आपको समझना है। ये देखिए हाइड्रोजन आप ले रहे हो गैस और ऑक्सीजन भी लेंगे गैस। बच्चों फेज जरूर मेंशन करना है आपको कि वो स्टेट, जैसे गैस में है तो गैस के लिए G, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और एक्वस के लिए AQ। तो ये कंबाइंड होके आपका बनाते हैं वाटर जो लिक्विड होता है। तो कितना, आप देखिए बैलेंसिंग करने सिखाए थे, इधर हाइड्रोजन एटम 2 तो इधर 2, ऑक्सीजन एटम 2 तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए। अब हाइड्रोजन एटम 4 हो गया तो यहाँ पे 2, तो ये हो गया फॉर्मेशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हियर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स लिए हो और केवल एक प्रोडक्ट बन रहा है क्या, H2O। तो इसको बोलेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है बच्चों, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए नोट करिए, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। तो इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है। तो हेडिंग हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल। हेडिंग हमारा होगा बच्चों एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स हर टॉपिक से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख के आएगा और आपको उसमें से चूज करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चा, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शंस है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, दूसरा एग्जांपल्स जो हम लेंगे सिंथेसिस रिएक्शन, SYNTHESIS, सिंथेसिस रिएक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिंथेसिस रिएक्शंस की। तो इसमें करेंगे पहला फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। कौन सी गैस, फॉर्मेशंस ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। कौन सा मेथड से, बाई एक साइंटिस्ट से जिसका नाम था हैबर्स, बाई हैबर प्रोसेस। हैबर्स ने अमोनिया को सिंथेसाइज किया था, ठीक है। फॉर्मेशंस ऑफ अमोनिया गैस, NH3 का प्रोडक्शंस देखेंगे। तो NH3 का प्रोडक्शंस कैसे होता है बच्चों, आप लेंगे नाइट्रोजन गैस और इसका रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन गैस से, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, NH3 का। तो NH3 भी क्या हो गया, गैस। ठीक है, अब देखिए बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीपल कर देंगे। जैसे ही आप 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन एटम 6 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से। तो ये हुआ बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि 2 आर मोर सब्सटेंस केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी 2 सब्सटेंस मिलके केवल और केवल एक सब्सटेंस बना रहे हैं जिसका नाम है क्या, अमोनिया। तो ये एग्जांपल्स हुआ किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। नेक्स्ट एग्जांपल्स बच्चों, अब तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल्स हम क्या कर रहे हैं, थर्ड एग्जांपल्स ले रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड। इसका रिएक्शंस करवा दीजिए वाटर के साथ। वाटर कैसा लिए, गैसियस फॉर्म में। वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शंस में हमने गैस लिखा है, यानी गैसियस फॉर्म में लेते हैं। तो क्या बनता है बच्चों, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बेस का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैसा फेज में होता है, ये एक्वस फेज में होता है। कैसा, एक्वस फेज में। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और ये बच्चा आपका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी वाटर का मॉलिक्यूल्स है। और ये इंटरेक्ट करके, रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है कैल्शियम, क्या नाम है बच्चों बताओ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का आप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा के किसमें कन्वर्ट कर दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जांपल है किसके एग्जांपल्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। एक और एग्जांपल्स यहाँ पे फोर्थ वाले लिख रहे हैं बच्चों, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ एग्जांपल क्या कर रहे हैं, कार्बन हम ले रहे हैं सॉलिड में। कैसा ले रहे हैं, सॉलिड में। और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं गैसीय में। तो आप कोई भी चीज को जलाते हो, ये होता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको रिक्वायरमेंट होता है विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट कंबिस्टिबल एनी सब्सटेंसेज। ठीक है, तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या मिला, गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है, जो थर्मिक रिएक्शंस है। बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो है 2 आर मोर सब्सटेंस, 2 आर मोर जो सब्सटेंस है दैट इज कौन सा, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टू कंबाइन फॉर्म कौन सा, CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसका मतलब केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए ये सारे एग्जांपल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करिए और प्रैक्टिस करते जाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा। इसमें कोई भी शक नहीं है। आपको पढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार मेरे साथ पढ़ते रहिए और फिर क्या करेंगे, आप सोने से पहले एक बार इन टॉपिक को, अपना जो नोट्स खुद का प्रिपेयर किए होंगे, एक बार रिवीजन करेंगे और एग्जाम्स में आराम से लिख के आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों, नोट करिए, टाइमिंग आपको दिया जा रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है बच्चों, 6 नंबर कि when two are more compound, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म। बच्चों कॉम्बिनेशंस में क्या याद रखना है, टू फॉर्म क्या, ए न्यू सब्सटेंस, अ न्यू
और न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सिंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही सब्सटेंस का निर्माण होना चाहिए। तो कैसे इसको समझेंगे? तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स में इसका हम देख रहे हैं, एग्जांपल्स ले लीजिए इसका, ये हेडिंग के रूप में भी आप समझ गए। तो एग्जांपल्स ले रहे हैं अमोनिया, किसका? देखिए अमोनिया एक क्या है? कंपाउंड है, और अमोनिया का आप रिएक्शंस करा दो एसिड से, HCl हम ले लिए। ये क्या है बच्चों? अमोनिया। अमोनिया हो गया। एंड अमोनिया क्या होती है? गैस। HCl क्या होता है? HCl एक लिक्विड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब देखिए इसका हम रिएक्शंस कराते हैं, तो ये आपको बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या यहां पे बना बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पे फॉर्मेशंस हो गया अमोनियम क्लोराइड का। इसका मतलब आप यहां पे देख रहे हो कि 2 आर मोर कंपाउंड। अमोनिया भी एक कंपाउंड है, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके स्टोमक में प्रोड्यूस होता है बच्चों, कौन इससे प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक में? म्यूकस। आप बायो में पढ़े होंगे, इतना तो आपको जानकारी होगी। तो अमोनिया और HCl दोनों कंपाउंड्स आपने लिया है रिएक्टेंट के रूप में, तो वो किसमें फॉर्मेशंस हो गया? दोनों कंबाइंड होके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपका हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेन एन, हर टाइप का आपको एग्जांपल्स करवाएंगे। वेन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लीजिए और एक कंपाउंड। तो वेन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, क्या कह रहे हैं? वेन एन एलिमेंट और कंपाउंड को आपस में इंटरेक्ट करके, आपस में कंबाइन करके आप कंपाउंड बना लीजिए। टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? वेन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड वेन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, यहां पे एक चीज छूट गया, कंपाउंड, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। तो एलिमेंट में हम क्या ले रहे हैं? देखिए वेन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये दोनों हमारा क्या हुआ? कंबाइंड होके किसमें बना रहा है? CO2। क्या बना रहा है बच्चों? CO2। तो ये आपका कुछ एग्जांपल्स हुए किससे? कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस का। किसका हुआ बच्चों? कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको।